हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी कोडर्स। स्वागत है आपका डीएसए विद पाइथन की एक और नई वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टैक आपका क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था आपकी लिंक लिस्ट और लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस, ठीक है। आज की इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं स्टैक और स्टैक के ऑपरेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज स्टैक। स्टैक क्या होता था? ए स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट ऑपरेट्स आर लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब अभी बताता हूँ आपको, एक मिनट। मैं यहाँ से गूगल मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अभी आपको गूगल ओपन हो रहा है, तो ये आपका हो गया गूगल ओपन। अब इसमें मैं यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा पहले ही, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपका जैसे आ गया जैसे प्रोग्रामिज, ठीक है। मैं इससे इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है। प्रोग्रामिंग जो है ना आपका, ये बहुत इजी, इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको इजी कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहीं से ही पढ़ता हूँ। अपना जो भी मेरे को डीएसए, सी प्लस प्लस या पाइथन वगैरह कुछ भी पढ़ना होता है, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, या फिर मैं पढ़ता हूँ कोडविज हैरी सर की साइड से। यहाँ ये मेरे दो हैं पढ़ने के। अभी आपको ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेना ओपन होने का। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लेना, थोड़ा सा वेट, ज़्यादा वेट नहीं करना, थोड़ा सा वेट कर लेना। अभी ओपन हो रहा है, देखो आप ओपन हो गया। और यहाँ पे आपका आ गया स्टैक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। पढ़ा था लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, चलो बताता हूँ। लीफो प्रिंसिपल ऑफ स्टैक, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है एम्प्टी स्टैक, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपका नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हमने वन को पुश किया। पुश का मतलब होता है स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट को डालना। जैसे आपको दिखाऊं, पुश ऐड एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। स्टैक के टॉप में मतलब अगर खाली है तो टॉप में ही आएगा, मतलब एक के ऊपर एक डालते हैं ना, ठीक है। ईंटों का ढेर लगाते हो ना आप, ईंटों का ढेर लगाते हो तो आप कैसे रखते हो? सबसे पहले नीचे ईंट, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। और मकान भी आपका ऐसे बनता है, ठीक है। पहले नीचे रखते हो ईंट, फिर जैसे मतलब दीवार बनती है आपकी मकान की, तो पहले नीचे रखते हैं ईंट, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, तब जाके आपका मकान बनता है। यही सेम है आपका स्टैक के अंदर। यहाँ पे दिखाऊंगा आपको दोबारा, ठीक है। ये हमने इसके अंदर कुछ पुश किया 1, ठीक है। फिर हमने पुश किया 2, तो 2 आपका आया 1 के ऊपर, ठीक है। 1 के नीचे नहीं आया, 1 के ऊपर आया। फिर हमने किया पुश 3 को, 3 को पुश किया, 3 आपका आ गया 2 के ऊपर। फिर हमने पॉप किया 3 को। अब यहाँ पे ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, जैसे ये है, ठीक है। 3 आपका सबसे लास्ट में आया था, देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको 3 आया। आपका सबसे पहले क्या आया था 1, तो रूल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि आपका 1 सबसे पहले आया तो 1 मतलब सबसे पहले बाहर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे होता है जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले बाहर जाएगा, ठीक है। जैसे आप ईंटों को लगा लो, ईंटों का ढेर लगाते हो। अब ईंटों का ऊपर से तो उठाओगे, अगर ईंट को आप बीच में से उठाओगे या फिर लास्ट में से उठाओगे तो क्या होगा, सारा ढेर नीचे गिर जाएगा। तो आप उठाओगे ऊपर से, तो यही होता है स्टैक के अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका कुछ ऑपरेशंस। अब यहाँ पे पढ़ते हैं स्टैक की वर्किंग्स के बारे में। तो यहाँ पे हो गया एम्प्टी स्टैक। यह तो क्या होता है, टॉप इक्वल टू -1, ठीक है। टॉप इक्वल टू -1। अब क्या हो गया, टॉप हो गया 1, टॉप हो गया 0 और स्टैक की वैल्यू हो गई 1। अब टॉप हो गया 1 और स्टैक की वैल्यू होगी 2, टॉप हो गया 2 और स्टैक की वैल्यू होगी 3, टॉप हो गया 1 और स्टैक की वैल्यू होगी 2, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं अब प्रोग्राम के थ्रू, ये कैसा बनेगा हमारा प्रोग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्लास, सॉरी मैंने कैप्स लॉक ऑन किया था, यहाँ पे लिख देंगे क्लास STAC के स्टैक का मैं ऐसे बड़ा कर लेता हूँ, स्टैक, ठीक है। क्लास स्टैक आपकी हो गई, क्लास स्टैक हो गया। आप क्लास स्टैक के अंदर आपका जाएगा डेफ, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको पास का मतलब होता है कि हमने
इसके अंदर मतलब कुछ भी नहीं करना है। तो ठीक है, ये होता है पास का मतलब कि पास लिख के छोड़ दो, तो उसके अंदर काम बाद में करेंगे। तो ये यहाँ पे आपका जाएगा सेल्फ डॉट stack स्टैक। ठीक है, सेल्फ तो स्टैक आ गया होगा, यहाँ पे इक्वल टू के अंदर हमने ले लिया एम्प्टी स्टैक। ठीक है, समझ में आ गया अपना, इतना हमने यहाँ पे ले लिया एम्प्टी स्टैक। और एक काम करता हूँ मैं ना, इसको यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ हमने लिया क्या लिया हमने, यह था हमारा empty एम्प्टी स्टैक का। ठीक है, ये था हमारा एम्प्टी स्टैक का प्रोग्राम। अभी पूरा नहीं हुआ, अब इसके अंदर ये हमने एम्प्टी स्टैक को वो किया है। अब हमको लिखना है इसमें पुश का डेफ, और डेफ के बाद मैं लिख दूंगा पुश। पुश का मतलब हमको एलिमेंट्स डालने हैं स्टैक के अंदर, और पुश के अंदर यहाँ पे आ जाएगा आपका सेल्फ और आइटम। ठीक है, सेल्फ और आइटम आपका पुश के अंदर आ जाएगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ डॉट स्टैक stack स्टैक, सेल्फ डॉट स्टैक और डॉट append अपेंड, और अपेंड के अंदर आपका आ जाएगा item आइटम। ठीक है, जो हमने आइटम को डालना है। ठीक है, इतना आ गया आपका, आ ही गया होगा भाई, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट print प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं इसको दे दूंगा fstring। और fstring के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आइटम, और यहाँ पे लिखूंगा pushed पुश्ड इनटू द स्टैक। ठीक है, मैंने लिख दिया पुश्ड, सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं पुश्ड इनटू द स्टैक, पुश्ड इनटू द स्टैक हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका स्टैक का प्रोग्राम। अभी इसके अंदर हमको एलिमेंट्स भी डालने हैं, तो उसके लिए हमको नीचे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम एक और डेफ बनाएंगे कि अगर आपका स्टैक एम्प्टी है, डेफ के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इज, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे इज, और इसका लिख देंगे एम्प्टी, EMPTY इज एम्प्टी। अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो क्या होगा, ये लेगा आपका सेल्फ। ठीक है, ये आपका सेल्फ ले लेगा, और इस एम्प्टी सेल्फ ले लेगा, यहाँ पे आ जाएगा RETURN रिटर्न, और यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ स्टैक लेंथ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका SELF सेल्फ, और डॉट STACK स्टैक, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। अगर स्टैक के अंदर आपका कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये आपका 0 को रिटर्न कर दे। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देने वाले हैं इफ़ कंडीशन है ये। अब आपके यहाँ पे हम देने हैं इफ़, और इफ़ के अंदर यहाँ पे दे देंगे अंडरस्कोर नेम आ जाएगा, और अंडरस्कोर डाल देंगे। यहाँ पे एक अंडरस्कोर आएगा। ठीक है, अंडरस्कोर नेम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्वल टू आ जाएगा आपका इसके अंदर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। ठीक है, ये आपको आई होप इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे S इक्वल टू STACK स्टैक। जो स्टैक है आपका वो है किसके इक्वल, आपका S के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें डालना शुरू करते हैं एलिमेंट्स को। S इक्वल टू स्टैक के अंदर कुछ क्यों दिखा रहा है भाई ये, अच्छा स्टैक। ठीक है, हमने स्टैक को छोटा लिया, यहाँ पे बड़ा आएगा स्टैक। ठीक है, यहाँ पे अब इसके बाद जस्ट इसके बाद आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे PRINT प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे इज, सॉरी ये आएगा आपका कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे इज को कर दूंगा बड़ा, इज EMPTY इज एम्प्टी STACK स्टैक। ठीक है, इज एम्प्टी स्टैक आपने लिख दिया, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। उसके बाद कॉमा डाल के लिख देंगे हम S डॉट, और यहाँ पे लिख देंगे इज और एम्प्टी। ठीक है, इज एम्प्टी आ गया, और उसके बाद आपका ये आ गया। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसके अंदर पुश। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ PUSHING पुशिंग
द ELEMENT एलिमेंट ELELEMENT एलिमेंट into the STAC के स्टैक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हमने करना है पुश। तो पुश के लिख देंगे s.push सिंपल PUSH। पुश के बाद लिख देंगे 10। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से 4 बार कॉपी कर लूँगा और बस यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे 3 और यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, हो गया। अब हमको क्या करना है, ये तो आपका हो गया। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हमको लिखना है PRINT प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिखना है ELEM ये आ जाएगा आपका इसके अंदर, ये आ जाएगा आपका इसके अंदर। यहाँ पे लिखेंगे ELEMENTS एलिमेंट्स ऑफ STAC के स्टैक इज। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ स्टैक इज, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये, और यहाँ पे कॉमा डाल के दे दूंगा s.stack s.stack आपका इसके अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो अब करते हैं इसको रन, देखते हैं क्या है कि हमारी आउटपुट क्या आएगी। तो हाँ, ये था प्रोग्राम। अब इसको करते हैं रन, और रन करने के बाद देखते हैं हमारी क्या आउटपुट आएगी। s.stack लिस्ट इज ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। क्या हो गया, s.stack ही तो आएगा भाई, या सिंपल आएगा क्या? s.stack सिंपल आएगा, देखते हैं। हाँ जी, ये देखो आपको स्टैक। इसको ना मैं दोबारा चलाता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा। ताकि इसको मैं यहाँ से करूँगा डिलीट, और एक न्यू टर्मिनल के अंदर इसको ओपन करूँगा, ताकि आपको अच्छे से आउटपुट के बारे में पता लग जाए। ठीक है, प्रोग्राम रन हो रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना। ठीक है गाइस, तो ये तो था हमारा प्रोग्राम को, मतलब स्टैक के अंदर। देखो स्टैक इस एम्प्टी है, तो आपका आ गया ट्रू, मतलब स्टैक एम्प्टी है। पहले तो यहाँ पे क्या हुआ, एम्प्टी था, लेकिन फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसके अंदर डाले एलिमेंट्स 10, 20, 30 और 40। 10, 20, 30, 40 आपका क्या हो गया, स्टैक के अंदर आ गया। ठीक है, आपको इसमें बल्कि 2 पता चल गए ऑपरेशंस, एक इस एम्प्टी के बारे में पता लग गया, और एक लग गया आपको पुश के बारे में पता। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं हम, जैसे हमने पढ़ लिया पुश के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में, पुश के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं आपका पॉप के बारे में। पॉप यहाँ पे पढ़ेंगे हम पॉप के बारे में, और पॉप के बारे में बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं नया बना लूँगा, स्टैक के अंदर ही एक फाइल बनाऊँगा। फाइल तो नहीं बनाऊँगा, ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। यहाँ पे लिख दूँगा 08 और यहाँ पे लिख दूँगा STAC स्टैक _ pop 8.py। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैक पॉप। अब पॉप का आपको प्रोग्राम बताऊँगा। यहाँ पे लिखेंगे क्लास और STAC के क्लास स्टैक हो गई आपकी, सेम सिंपल प्रोग्राम पहले की तरह। और यहाँ पे आएगा आपका डेफ, और यहाँ पे लिखूँगा इन इट, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा ये आपका ऑटो कंप्लीट कर लेगा इसको। ठीक है, ऑटो कंप्लीट कर लेगा आपका इसको। अब यहाँ पे लिखूँगा मैं self.stac के स्टैक, और self.stack लिख दूँगा मैं एम्प्टी स्टैक। ये हमने कर दिया एम्प्टी स्टैक को डिक्लेयर। ये हो गया आपका एम्प्टी स्टैक। ठीक है, अब हमने पिछली बार पुश किया था, अब हम करेंगे पॉप, डेफ पॉप। ठीक है, अब पॉप आपका क्या लेगा, पॉप लेगा आपका सेल्फ। ठीक है, पॉप लेगा आपका सेल्फ। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ
SELF सेल्फ डॉट इज, सॉरी पहले ना आपको इससे पहले इज एम्प्टी भी शायद लिखना पड़ेगा, नहीं इज एम्प्टी नहीं लिखना, इसके बाद लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा स्टेप डॉट इज, और यहाँ पे डाल देंगे हम ये EMP इज एम्प्टी लिख देंगे। और ये अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका PRINT प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आपका यहाँ पे आ जाएगा STAC के स्टैक इज EMPTY पॉप नॉट पॉप्ड, मतलब स्टैक आपका खाली है और हम उसमें से पॉप नहीं कर सकते। और स्टैक इज एम्प्टी, यहाँ पे लिख देंगे एम्प्टी, और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे लिखूँगा कैन नॉट, ठीक है। स्टैक इज एम्प्टी कैन नॉट पॉप्ड, मतलब हमारा स्टैक खाली है, हम इसमें से कोई भी चीज़ को निकाल नहीं सकते। अब यहाँ पे आ जाएगा RETURN रिटर्न, यहाँ पे आ जाएगा नन, रिटर्न आपका आ जाएगा नन का मैं n बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। रिटर्न आपका आ गया नन। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका RETURN रिटर्न, और रिटर्न के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका SELF सेल्फ डॉट STACK सेल्फ डॉट स्टैक, और यहाँ पर आ जाएगा डॉट POP पॉप, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये, ठीक है। ये हो गया आपका पॉप का। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे इस एम्प्टी वाला दोबारा से। अब इस एम्प्टी वाले को लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ना कॉपी पेस्ट कर दूँगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+C करूँगा और यहाँ पे आऊँगा। अब इसके बाद इसको यहाँ से, सॉरी ये नहीं आएगा ना आपका, एक मिनट, इसको यहाँ से करता हूँ ये, और पॉप के पास आता हूँ, पॉप के पास आ गया, ये लिख दिया। अब इसके बाद करेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे Ctrl+V, तो ये आप गया एम्प्टी के स्टैक का, ठीक है। एम्प्टी स्टैक का आपका आ गया ना। अब एम्प्टी स्टैक का आपका यहाँ पे आ गया। पुश की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पुश की जगह यहाँ पे लिखेंगे S.POP पॉप, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे S.POP, और उसके बाद दोबारा आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे S.POP, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको मतलब देखता हूँ प्रोग्राम को ठीक लिखा है कि नहीं मैंने, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है प्रोग्राम को। तो ये टॉप से निकाल लेगा आपका S.POP जो होगा आपका, वो क्या करेगा, वो ना आपका टॉप से निकाल लेगा एलिमेंट को, ठीक है। वो आपका निकाल लेगा एलिमेंट को टॉप से निकाल लेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे हम ये लिखा था ना। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट स्टेटमेंट देके, लिखेंगे यहाँ पे हम आपका यहाँ पे हम लिखेंगे, तो गाइस पॉप का था, ठीक है। हम देख रहे थे यहाँ पे पॉप, और पॉप यहाँ पे हमने लिख दिया, स्टैक लिख दिया हमने इसके बाद हम लिखेंगे, सॉरी हमने यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी ना, इसलिए हमारा प्रोग्राम बता रहा है ये किसके बाद आएगा आपका, ओहो यार ये मेन तो लिखा नहीं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, इसके बाद ये आ गया आपका। अब इसके बाद मेन लिख देंगे ना, हाँ मेन लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देंगे इफ़, सॉरी मैं पहले पीछे वाले में देखता हूँ क्या लिखा मैंने, कहाँ पे लिखा है इफ़। ये इसको मैं सेम को कॉपी कर लूँगा यार, इसको सेम कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C, ठीक है। Ctrl+C कर लिया, यहाँ पे आऊँगा, और Ctrl+C के बाद इसको यहाँ पे Ctrl+V के साथ कॉपी कर लूँगा। इसके बाद दे दूँगा एक स्पेस। अब आपका S.POP और S.POP ये अब आपका चल जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूँगा मैं, मान लो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दे दी,
प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा POPED पॉप्ड, ELEMENT एलिमेंट इज आ गया आपका। और इसके बाद ये दे दिया, इसके बाद कॉमा डाल दिया, कॉमा डाल के यहाँ पे आ जाएगा S.pop आपका आ गया, ठीक है। तो ये हो गया था आपका पॉप का। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस एम्प्टी स्टैक हो गया आपका। अब इसके बाद मैं करूँगा, ये स्टैक आपका एम्प्टी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं आऊँगा नीचे, और नीचे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा PRINT प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे F डाल दूँगा। F के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा POPED पॉप्ड के बाद ये डाल के यहाँ पे मैं लिख दूँगा, इसके अंदर यहाँ पे दे दूँगा मैं S.pop, ठीक है। S.pop आपका आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा। और Alt Shift डाउन एरो दबाऊंगा तो आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हो गया। अब मैं इस प्रोग्राम को करूँगा आपके सामने रन। तो ये देखो, हमने 2 एलिमेंट्स को निकाला। सबसे पहले आ गया आपका स्टैक एम्प्टी ट्रू, स्टैक इज एम्प्टी कैन नॉट पॉप, स्टैक आपका एम्प्टी है, ठीक है। स्टैक आपका एम्प्टी है क्योंकि हमने कोई भी एलिमेंट नहीं डाला आपको स्टैक के अंदर, ठीक है। तो स्टैक इज एम्प्टी पॉप्ड नन, स्टैक इज एम्प्टी पॉप्ड नन। ये क्या हुआ बेसिकली आपको स्टैक। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो हमने पुश वाला जो लिखा था, ये जो हमने लिखा था ना, ये वाला पुश वाला, इसको भी हमको यहाँ से Ctrl+C, और इसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमको यहाँ पे नीचे आ गए और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, पुश। अब पॉप से पहले लिखेंगे S.push, और यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे आएंगे, अब लिखेंगे S.push, और पुश के अंदर कर देंगे 10, ठीक है। और Ctrl+Shift डाउन एरो करूँगा, Ctrl+Shift नहीं, Alt+Shift और डाउन एरो करूँगा, तो 10 की जगह आपका आ जाएगा 20। और एक और करूँगा Alt+Shift डाउन एरो, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 30। और एक और करूँगा मैं Ctrl+Shift डाउन एरो, यहाँ पे करूँगा Alt+Shift डाउन एरो, और ये आपका हो जाएगा 40, ठीक है। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। 40 हो गया। अब प्रोग्राम को दोबारा रन करूँगा, अब आप देखना, ठीक है। पॉप हो गया आपका। पॉप्ड एलिमेंट इज बाउंड मेथड इज पॉप स्टैक ऑब्जेक्ट एस। एक मिनट, इसको मैं यहाँ से ना बंद कर देता हूँ, पहले इसको बंद कर दूँगा यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉप। अब करूँगा, देखता हूँ इसको क्या आएगा आपका। यहाँ पे आपका पॉप्ड नन आ गया। पॉप्ड नन क्यों आया आपका, देखता हूँ इसको क्या कर सकता हूँ मैं। पॉप आपका नन क्यों आया, हमने लिख दिया यहाँ पे स्टैक पुश लिख दिया हमने, पुश आइटम लिख दी, और पुश आइटम के बाद हमने लिख दिया सब कुछ हमने सेम लिख दिया बेसिकली, ठीक है। मेन भी हो गया आपका इस एम्प्टी और पॉप्ड। इफ़ के बाद ये हो गया आपका सब कुछ। इफ़ के बाद आपका ये सब कुछ हो गया, पुश हो गया, और S.push लिख दिया हमने 10 20। ये हमने सिंपल पुश तो नहीं लिख दिया इसके अंदर, S.push ही आएगा ना इसके अंदर, हाँ S.push आ गया, ठीक है। S.pop भी हमने लिख दिया, और यहाँ पे पॉप्ड एलिमेंट आपका आ गया, और इस एम्प्टी आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इस एम्प्टी। ओह सॉरी ये है ना, एक मिनट, ये 4 पता कहाँ आएंगे आपके। Ctrl+C दबाऊंगा, इनको करूँगा पेस्ट कॉपी। अब ये आपके आएंगे प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी लिखा था ना, इसके बाद आएंगे आपके ये Ctrl+V, यहाँ पे आएंगे क्योंकि हमको यहाँ पे एलिमेंट्स देने हैं आपको अगर पॉप करना है तो। अब आपको प्रोग्राम बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो क्या हुआ, इस एम्प्टी स्टैक ट्रू, ठीक है।
10 पुश्ड इनटू द स्टैक, 20 हुआ, 30 हुआ, फिर 40 हुआ। निकला क्या? 40 एंड 30। निकला क्या? 40 एंड 30। सबसे पहले क्या आया? 10 आया। 10 कहाँ लगा? सबसे लास्ट में। फिर 20 आया। 20 कहाँ लगा? उसके ऊपर। फिर 30 आया। 30 कहाँ लगा? उसके ऊपर। 40 कहाँ लगा? 40 लगा आपका सबसे ऊपर। ठीक है, 40 लगा आपका सबसे ऊपर, इसलिए आपका सबसे पहले पॉप हुआ 40 और फिर हुआ आपका पॉप 30। ठीक है, तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था। और जो इसके मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके जो पीक, इस टाइप, इज एम्प्टी और साइज। इस एम्प्टी तो आपने पढ़ लिया, स्टैक इज एम्प्टी आएगा, पीक रहेगा और ये आपका रहेगा साइज। तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो स्टैक की आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको स्टैक का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।